सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एफिडेविट पर सवाल खड़े किए। शुवेंदु का आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन में खुद पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी ही नहीं दी है। शुवेंदु ने इस मामले में नंदीग्राम रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत भी की है और उनका नामांकन रद्द करने की अपील की है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर 6 आपराधिक केस छुपाने का सीधा आरोप लगाया है और रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की है कि उनका यह नामांकन रद्द किया जाए। आज बंगाल के चुनावी दंगल में दो दिग्गजों के बीच सीधा मुकाबला भी देखा गया। प्रचार करने के लिए जो मैदान में उतरे थे, बीजेपी की कमान संभाली थी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उनके जवाब में खुद ममता बनर्जी भी मैदान में थी। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं ममता बनर्जी के उस नामांकन पर जो 10 तारीख को उन्होंने दाखिल किया। शुवेंदु ने 12 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया है नंदीग्राम से। ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने और उसमें दिए गए एफिडेविट को शुवेंदु अधिकारी ने झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हलफनामे में उन्होंने खुद पर चल रहे आपराधिक मामले छुपा लिए हैं, जिसकी वजह से उनका यह नामांकन रद्द किया जाए। लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी पुरुलिया में मौजूद है, झाड़ग्राम में अरुण सिंह और आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। आशिका, एक बड़ा आरोप अब शुवेंदु अधिकारी की ओर से लगाया गया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर किस तरह की उम्मीद की जा रही है? कब तक इस पर फैसला लिया जा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कि दरअसल नामांकन सही है या गलत? देखिए, आज ही क्योंकि ये शिकायत की गई है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से, तो पहले इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे ये तय किया जाएगा। जो पुलिस से ये जानकारी ली जाएगी, जो भी मामलों की जानकारी दी है शुवेंदु अधिकारी ने, एक एक को जो अधिकारी हैं उनको भेज करके पूछा जाएगा कि फ़िलहाल उनका स्टेटस क्या है। उसके बाद आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये देखना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से कई जो मामले ऐसे हैं वो बंद भी कर दिए गए हों। तो स्टेटस क्या है उन जो मामले हैं उनका, इसको देखने के बाद ही चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाएगी ये आशिका बने रहे हमारे साथ। खुद शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी साहब, आखिर कौन से ऐसे तथ्य और तर्क हैं जो आपने पेश किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, जिसकी बिना पर आप मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए? हेलो जी, शुवेंदु अधिकारी साहब, आपने रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की कि नामांकन रद्द किया जाए ममता बनर्जी का। ऐसे कौन से तथ्य हैं, तर्क हैं, सबूत हैं जिसके आधार पर मांग हुई? इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी तरीके से करना चाहिए जी, वो करने का मैं डिमांड किया। मेरा इलेक्शन एजेंट ने आज जब स्कूटी हो रहा था 11 बजे से जी, विद डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ममता जी का जो एफिडेविट है उसमें 6 एफआईआर उन्होंने सप्रेस किया। इसमें 5 2018 में आसाम में हुआ। आसाम की बहुत थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, उसकी जिक्र नहीं है। और एक सीबीआई का एफआईआर भी है। वो सब डॉक्यूमेंट एविडेंस और कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो सीबीआई का मामला क्वाशिंग के लिए कोशिश किया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसका भी ऑर्डर का कॉपी सब मैं मेरा इलेक्शन एजेंट स्क्रूटिनी का दौरान इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर आरओ को पास दाखिल किया। और तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्शन कमीशन जांच कर लेगा, सही है या गलत है। जी, सही होने से जो कार्रवाई करना चाहिए, कानून तो सबके ऊपर एक ही होता है ना। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन सप्रेस ऑफ फैक्ट एफिडेविट करने का, तो देख लीजिए मेरा जो डिमांड है, जो एलिगेशन है, वो सही होने से, जांच होने के बाद, सही होने के बाद कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपने जो सबूत पेश किए हैं शुवेंदु अधिकारी साहब, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी बिना पर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो जाएगा? कॉन्फिडेंट तो है। ये सब एफआईआर अभी भी एफआईआर मैंने विथड्रॉ भी नहीं हुआ जी, कोर्ट में, इसको रिजेक्शन भी नहीं किया। दिस ऑल एफआईआर आर स्टिल पेंडिंग इन वेरियस केस इन आसाम एंड वन सीबीआई जी। इसलिए मैं बोला जो कानूनी तरीके जो करना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जर्वर था वो सब भेज दिया, उसका उन्होंने उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा देख रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि
इसको देख करके उसकी पड़ताल करके इस पर फैसला भी रिटर्निंग ऑफिसर ले लेंगे, क्या आपकी उम्मीद है? देखिए, इसमें स्पेसिफिक सिस्टम है। जी। सिस्टम के द्वारा जो होना चाहिए वो होगा। हाँ। नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उसका बात टिप्पणी करूंगा। इतना जल्दीबाजी का तो कोई सवाल नहीं है। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट दिया फुल कॉन्फिडेंट। जी। मैं सब डॉक्यूमेंट दिया। इलेक्शन कमीशन को तो कम से कम एक दिन देना चाहिए इसको पता करने के लिए, सही एलिगेशन और ट्रू और फॉल्स। इसलिए मैं एक दिन वेट करूंगा, उसका बाद मैं टिप्पणी करूंगा। जी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बोलिए। चीजें आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी साहब कि आपने हाँ। 6 आपराधिक मामलों की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दी है? हाँ, मैं एफआईआर का नंबर, कब एफआईआर हुआ, कौन पीएस में एफआईआर, सभी डिटेल्स मैं दे दिया। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है और किस लिए उन्होंने ये मामले छुपाए होंगे, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? मामले उन्होंने छुपाई ना, तो क्यों छुपाई उसको बात तो मैं क्यों नहीं छुपा। आपने तस्वीर को अच्छा करने के लिए किया, जी। इमेज बनाने के लिए। जी। हाँ। लेकिन ये एक बेहद ममता बनर्जी सो कॉल्ड ऑनेस्ट है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, ये सब दिखाने के लिए किया। जी। झूठा बात बोलना और ड्रामाबाजी करना उसकी आदत है। इस आदत के लेकर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को मेरा एलिगेशन का ऊपर जांच करने के बाद तुरंत उसको फैसला लेना चाहिए। लेकिन आप ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं, झूठ बोलने की उनकी अपनी आदत है, लेकिन इस हलफनामे के अलावा कौन सी और ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पर आप उन पर ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। जी। और मैं कई दशक से यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ भी काम किया। जी। सब लोग का मालूम है, बांग्लादेश की झूठ तो बहुत है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बंगाल में बांग्ला आवास योजना कर दी, ये तो झूठ है। स्वच्छ भारत मिशन का जो स्कीम है, लैट्रिन बनाने का स्कीम मोदी जी का, यहाँ निर्मल बांग्ला बना दिया। सब नाम तो चेंज कर दिया। जो फूड सिक्योरिटी है यहाँ खाद्य सती बोलता है। तो झूठ और मिथ्या के ऊपर चल रहा है, तो सब लोग का मालूम। सब सेंट्रल स्कीम का नाम तो बदल दिया बंगाल में। जी। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नाम वही तो बना दिया। सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का नाम चेंज कर दिया। ये तो बहुत झूठा बात है। बंगाल में हर कोने कोने में लोग जानता है, जितना भी सेंट्रल का स्कीम है सबका नाम बदलकर अपने नाम पर चलाना उसका आदत है। सबको सामान एवरी फंड, सब फंड में उसका झूठ बोलने का आदत है। शुभेंदु अधिकारी साहब, आप कह रहे हैं कि हलफनामा उनका गलत है, इस तरह का एफिडेविट उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। गलत नहीं है। हलफनामा में उन्होंने उनके खिलाफ जो केस है पेंडिंग है उसको छुपाई, आपने सब फैक्ट। जी। और इसी बिना पर आप उनका नामांकन रद्द करने की भी अपील कर रहे हैं? जो कानूनी तरीके से करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जी, उसका जो कानूनी तरीके करना चाहिए, जी, दूसरा आदमी का खिलाफ करेगा उसके खिलाफ भी होना चाहिए। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्नामेंट है। हम राष्ट्रपति का भी एक वोट, राष्ट्रपति जी का भी एक वोट, एक आम आदमी का भी एक वोट। तो आपकी मांग है कि जो भी संवैधानिक तरीके से उचित है वो कार्रवाई हो। दूसरा आदमी जो दूसरा कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तो कार्रवाई करता है, इसके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई जल्दी होना चाहिए। शुक्रिया शुभेंदु अधिकारी साहब। एक बड़ा आरोप और शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से शुभेंदु अधिकारी ने की है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम से उन्होंने लिखा है और कहा है सबूत के साथ कि उन्होंने अपने 6 आपराधिक मामले छिपाए, इसलिए ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए। और उसके लिए उन्होंने कई सबूत भी, एविडेंस भी उनके सामने पेश किए। लेकिन ये एक गंभीर और बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर कि उनका नामांकन रद्द हो, क्योंकि उनके हलफनामे में 6 मामले छिपाए गए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास था पश्चिम बंगाल के लिए, जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वहीं अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए भी दिग्गज कमान संभाले हुए हैं। और इस बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों के बीच। बीजेपी की प्रचार की कमान आज संभाली बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उनके जवाब में खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया पश्चिम बंगाल में। बांकुड़ा में अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि ममता सरकार के पतन और सुनार बांग्ला के निर्माण का समय आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर बैठकर पुरुलिया पहुंच गई।
ममता बनर्जी ने पुरुलिया की रैली में गैस की कीमत बढ़ाने का केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया। तो जहां अमित शाह ममता बनर्जी पर हमलावर थे पश्चिम बंगाल के इस दौरे में, तो वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला किया कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है केंद्र सरकार। दो विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई? पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां, माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी। मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया। कम्युनिस्ट को भी ये अच्छा कहलाने लगे। गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है भाई बताओ? जोर से बोलो, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। ममता बनर्जी पर अमित शाह का हमला और ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रही हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी झाड़ग्राम से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, जो अमित शाह की रैली कवर कर रहे हैं। लेकिन अमित, जो बड़ी खबर आ रही है कि अब शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का नामांकन ही रद्द करने की मांग कर ली है। किस तरह की तस्वीर इसके बाद बनती हुई दिखाई दे रही है? अगर इस पर भी मुद्दा गरमाया तो क्या होने की उम्मीद? देखिए, आमतौर पे अभी फिलहाल जो है शुवेंदु अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी शिकायत दी है, कंप्लेन दर्ज करवाई है। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। उस पर वो पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे जितनी जो कंप्लेन दी गई है कि उन्होंने अपने केस मुकदमे उन्होंने छुपाए हैं, उन्होंने उसका एफिडेविट में उसका उल्लेख नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार जो शुवेंदु अधिकारी का एलिगेशन है वो सही है या की गलत। अगर सही होता लेकिन है, अमित, तो उसके ये बाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी हो सकता है अगर इस बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले फैसला रिटर्निंग ऑफिसर को करना है। अरुण सिंह, जो कि झाड़ग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित शाह की रैली को कवर करते हुए, सीधा हमला ममता बनर्जी पर कर रहे थे अमित शाह, लेकिन अब एक नया और बड़ा मुद्दा सामने आ गया है अरुण, कि नामांकन ही रद्द करने की मांग कर ली गई है। किस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं और क्या उम्मीद इस मुद्दे पर? देखिए प्रशांत, जब आप चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो जो शपथ पत्र होता है उसमें आपको अपनी उम्र, अपने जितने भी आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और जो भी संपत्ति आपके पास है उन सब का विवरण देना पड़ता है और बहुत ही डिटेल्ड विवरण देना पड़ता है। और अगर उसमें कहीं कोई कोताही आपने की है, कोई कमी है, तो आजकल चुनाव आयोग बेहद सख्त है, रिटर्निंग ऑफिसर बेहद सख्त होते हैं। स्क्रूटनी के समय अगर विपक्षी उम्मीदवार ने कोई आपत्ति लगा दी तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होती है। और जैसा कि शुवेंदु अधिकारी से आप बातचीत कर रहे थे, वो नामांकन रद्द करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक 6 ऐसे केसेज हैं जिसमें से 5 असम में दर्ज है ममता बनर्जी पर और एक निजाम पैलेस में सीबीआई का एक केस है। तो इन 6 केसों को उन्होंने छुपाया है। और अगर ये सही बात है प्रशांत, अगर ये वाकई सही है और इसके सबूत दे देते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी तलवार लटकेगी ममता बनर्जी की उम्मीदवारी पर। बिल्कुल, और ये एक बड़ा नया मोड़ और एक नया एंगल आया है इस पूरे नंदीग्राम के महासंग्राम में कि अब ममता बनर्जी का नामांकन ही रद्द करने की मांग कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारी में पूरी ताकत लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह झाड़ग्राम में पहुंचे
रैली होनी थी यहां पर, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने की वजह से वो खुद व्यक्तिगत तौर पर झाड़ग्राम नहीं पहुंच पाए। उन्होंने रैली को वर्चुअली संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि टीएमसी ने बंगाल को तहस नहस कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल को बर्बाद करने वाली टीएमसी की सरकार को हटाकर ही विकास होगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। बांकुड़ों में इसके बाद अमित शाह ने रैली की और एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमलावर हुए। बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। एक बंगाल एक जमाने में जो देश के विकास की अगुवाई करता था, देश की शिक्षा की अगुवाई करता था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश की अगुवाई करता था। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। अमित शाह ने बड़ा हमला किया ममता बनर्जी पर, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द करने की मांग कर ली है। आशिका सिंह की यह खबर। आशिका, ऐसे में जबकि नामांकन ही रद्द करने की मांग कर ली गई हो, न्यूज 18 इंडिया से भी खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने वो साक्ष्य तमाम पेश कर दिए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। टीएमसी की ओर से कोई जवाब आ पा रहा है, प्रतिक्रिया आ पा रही है? देखिए, अभी ये जो शुवेंदु अधिकारी ने शिकायत की है, तो अभी तक फिलहाल तो टीएमसी की कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जाहिर है कि टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जाएगा कि हार की डर से शुवेंदु अधिकारी ये शिकायत कर रहे हैं और चाहते हैं कि ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव ही न लड़ें। उधर बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा। अमित मालवीय ने ये ट्वीट करके भी कहा है कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से नहीं लड़ करके वो सेफ सीट दूसरी ढूंढ रही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है प्रशांत। इस बीच शिकायत शुवेंदु की, जिसको लेकर के जांच होगी और आगे क्या कार्रवाई होगी ये अहम होगा। बहुत अहम मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में। ऐसे में जबकि अब नंदीग्राम के महासंग्राम में विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने मांग की है ममता का नामांकन ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 6 आपराधिक मामले ममता बनर्जी ने अपने एफिडेविट में छिपा लिए हैं। लेकिन यह बेहद अहम मौका है इस वक्त। पुरुलिया में भी आज पहुंची हमलावर थी वो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर। अमित, ये बहुत अहम मामला है। ऐसे में जबकि अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है, जिस तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, बांकुड़ा की इस रैली में अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर चोट के नाम पर वोट की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि इस बार जनता टीएमसी की सरकार बदल कर रख देगी। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है?
आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। तो बांकुड़ा में ममता बनर्जी पर हमलावर थे अमित शाह, तो पुरुलिया में ममता बनर्जी पहुंची थी अपने विरोधियों को घेरने और केंद्र सरकार पर हमला किया। पुरुलिया में मौजूद हमारे सहयोगी अमित सिंह जो लगातार ममता बनर्जी की इन रैलियों को कवर कर रहे हैं। अमित, क्या जवाब ममता बनर्जी का? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे जवाब दिया है और उन्होंने गैस की कीमतों को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर और खास तौर से किरासन तेल जिस तरीके से अभी सरकारी डीलरों के पास नहीं है उसका मुद्दा उन्होंने उठाया है। और जो पुरुलिया का एक अहम मुद्दा है वो पानी का मुद्दा। अभी तक कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है नहीं पहुँचा, उसके लिए भी ममता बनर्जी ने स्टेज से कहा कि पानी का मुद्दा भी वो सॉल्व कर रही हैं और लगातार उस पर काम चल रहा है। उन्होंने देखिए, जो टीएमसी जो है, जो ममता बनर्जी का जो पिक्चर पेश करना चाहती थी वो एक फाइटिंग लेडी का पिक्चर पेश करना चाहती थी और उसी तरीके का दृश्य आज पुरुलिया में देखने को मिला। जब वो हेलीकॉप्टर से लैंड की तो व्हील चेयर पे थी, व्हील चेयर पर वो स्टेज तक गई और उन्होंने एक शब्द वो स्टेज से कहा कि वो आज उठकर खड़ा नहीं हो सकती है। तो जो लोग उनको सुनने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, वो खड़े हो गए थे। टीएमसी के जितने भी नेता जो स्टेज पर मौजूद थे वो खड़े हो गए थे। तो इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर भी कई हमले किए। उन्होंने कहा कि उनके जो यहाँ पर जो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आए हुए हैं लोग, वो सभी समुदाय के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समुदाय के हैं और उन्होंने अटैक किया। अब अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी तो शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से जो नंदीग्राम है, जो नंदीग्राम हॉट सीट बना हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल का, और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी जो स्टार कैंपेनर है टीएमसी की, वो नंदीग्राम में फंसी रहे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की है, तो उसके मद्देनजर जाहिर तौर पे अब ममता बनर्जी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर उनसे जवाब भी मांगेगा और साथ ही साथ जो और यही वो स्ट्रेटेजी अमित जो आप कह रहे हैं कि नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को घेरा जाए, बीजेपी की पूरी रणनीति। लेकिन पुरुलिया में उन्होंने रैली की है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहां से सीधे सीधे ललकारा है। पुरुलिया के इस झालदा से उन्होंने रैली की और व्हील चेयर पर ही वो मंच पर पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता के लिए वो इतने दर्द के बावजूद बाहर निकली हैं। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में भी हिस्सा लिया था। इससे पहले व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो इसी हालत में बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें हैं। यहां पहले चरण में मतदान है। 2016 में टीएमसी ने पुरुलिया में 7 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन आज वो केंद्र सरकार पर हमलावर थी जब पुरुलिया से रैली को संबोधित कर रही थी। ভোট দিন মা বোনেরা, ভোট দিন, ভোট দিন। বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না, বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। दंगाकारी बीजेपी दूर हटो, हमलाकारी बीजेपी दूर हटो, नोटबंदीर बीजेपी दूर हटो। बीजेपी के चाहिए ना, बीजेपी के चाहिए ना, बीजेपी के चाहिए ना।